बल्कि चलेंगे सीधे छत्तीसगढ़। दोपहर के दम में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर सियासत। नक्सलवाद में बात करें तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर सियासत, नक्सलवाद पर अंकुश लगाने वाले सीएम के दावे पर रमन सिंह ने पलटवार किया है। सरकार ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, ऐसा रमन सिंह का कहना है। यही वजह है कि दूसरी ओर से भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही, ये रमन सिंह का कहना है। बीजेपी ने नक्सलवाद पर अंकुश पाने वाली योजना पर काम किया, बीजेपी की योजना का असर अब दिख रहा है, ये रमन सिंह का कहना है। कांग्रेस क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। सीएम भूपेश ने रमन सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, बीजेपी के समय कोई सैलानी बस्तर नहीं जाता था, लोग डरे सहमे रहते थे, फर्जी इनकाउंटर होता था। ये पहचान रमन सिंह के बस्तर का बनाकर रख दिया था, जो आप जानते हैं कि किस तरह का बस्तर था। हमने 4.5 साल में बस्तर को विकास के रास्ते से जोड़ा है। बंदूक की नोक पर लोगों को बीजेपी के कार्यक्रम में लाया जाता था, ऐसा उनका कहना है। यानी वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों आमने सामने। जरा सुनिएगा क्या है आरोप और फिर उसका जवाब। आप आक्रमण कर नहीं रहे हो, आप अपने घर में बैठे हो, फोर्स को आदेश दे नहीं रहे हो, इसलिए मानसिकता उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। मगर कांग्रेस सरकार इस पूरे मामले में असफल रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार ऑपरेशन होते रहे, नए नए कैंप लगाने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ था और इनको बैकफुट में ले जाने का काम भी किया। आप लड़ोगे नहीं, अंदर जाओगे नहीं, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, मैं उससे सहमत हूँ। बस्तर में रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई सैलानी नहीं जाता था। बाहर की बात तो छोड़ दी, छत्तीसगढ़ के लोग जाने से डरते थे। वहाँ के आदिवासी दहशत में थे, व्यापारी डरे हुए थे, नौजवान डरे हुए थे। ये पहचान बना के उन्होंने रखा था। भोले भाले आदिवासियों को जेल में ठूसने का काम उसकी सरकार ने किया, फर्जी एनकाउंटर किया। हमने ही 4-4.5 सालों में वहाँ आदिवासियों के, परंपरागत निवासियों के, लोगों के जो जल जंगल जमीन है उसका अधिकार हमने दिया। चलिए, आप सुन रहे थे, भूपेश बता रहे थे कि हमने 4.5 साल में क्या किया और रमन सिंह ये बता रहे थे उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। लेकिन नक्सलवाद को लेकर दोनों ही दल आमने सामने हैं। 2023 के चुनाव में जाहिर है वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन इसको समझते कुलेश्वर जोड़ रहे हमारे सहयोगी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, साथ ही देवलाल ठाकुर जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और शशि भगत कांग्रेस के नेता। आपसे मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहले कुलेश्वर, नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में आज की बात तो है नहीं, हमेशा पक्ष विपक्ष आमने सामने आते रहे। सलवा जुनून और तमाम तरह की बातें यदि हम रमन सिंह को याद करते हैं तो उस समय बड़ा चर्चा में बना था और उसका असर जैसा कहा जाता था दिखाई भी दिया था। जब भूपेश बघेल आए तो उन्होंने अपने अंदाज में काम किया, वो भी दिखाई दे रहा है। तो कैसा देखें इसको, आरोप प्रत्यारोप को? क्या ये माना जाए कि 23 को लेकर नक्सलवाद एक बार फिर चुनावी चर्चा में तो बना रहेगा? जी देखिए, बिल्कुल मनोज जी, चुनावी साल है और ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस ने एक बड़ा सभा किया जगदलपुर में, निश्चित तौर पे सभा काफ़ी बड़ा था। प्रियंका गांधी भी आती और जमकर तारीफ भी बस्तर का की। लेकिन अब जो बात आ गया है कि किसने कितना विकास किया। रमन सिंह साफ कह रहे हैं कि 15 साल हमने विकास किया और बस्तर की तस्वीर हमने बदली, ब्रांड हमने बनाया। तो वही कांग्रेस ये कह रही है कि उन्होंने 15 साल सिर्फ नक्सलवाद के नाम से बस्तर जाना जाता था, नक्सलगढ़ के नाम से बस्तर जाना जाता था। लेकिन 4.5 साल में जिस रणनीति के तहत हम बस्तर में आगे बढ़े, नक्सलवाद भी कम हुआ, आदिवासी वनवासियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और बस्तर जो है विकास के रास्ते में जुड़ा। चुनावी साल है, इसलिए दोनों ही पार्टी जो है अपने किए कामों को जनता के बीच रहे ताकि जनता को भी स्पष्ट हो कि किसने कितना काम किया। कुल मिलाकर पूर्व सीएम रमन सिंह आमने सामने। रमन सिंह ने आज जगदलपुर प्रेस वार्ता करके एक एक चीज गिराई। उन्होंने बताया कि जो भीड़ आई थी वो सरकारी संस्थाओं के द्वारा बुलाया गया था। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल साहब तो कहे कि हमारे जो कार्यक्रम में भीड़ आई थी वो तो अपने मन से लोग दूर दूर से आए थे। बीजेपी के कार्यकाल में जो सभा होती थी तो बंदूक के नोक पे लोगों को लाया जाता था। तो कुल मिलाकर आमने सामने दोनों आ गए हैं और चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में चुनाव नजदीक है तो ये बयान और गरमाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब सरकारी कार्यक्रम होता है, जब कोई भी कार्यक्रम होता है और सरकार जिसकी होती है, वो कोई की भी हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही। कहाँ से आती भीड़, कहाँ से आती जनता, वो सबको देखा है। मेरे साथ देवलाल ठाकुर जी जोड़े, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, और शशि भगत जी। शशि भगत जी, यदि बीते 4.5 साल के कार्यकाल को देखें तो जैसा रमन सिंह आरोप लगा रहे, भूपेश जी ने भी उसका जवाब दिया है, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब शांति का टापू बन रहा है बस्तर? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सोची समझी बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से
बस्तर क्षेत्र का, जगदलपुर क्षेत्र का, दंतेवाड़ा क्षेत्र का जितने अनवांटेड एलिमेंट है सारे लोगों को खत्म करके एक अच्छे संविधान के अनुरूप जो रास्ता निकल सकता है विकास का, उस रास्ते में आगे बढ़ने का काम माननीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। और इसी का नतीजा ये है कि अब धीरे धीरे शांति बहाल हो रही है, लोग अमन चैन से रह रहे हैं, बस्तर तरक्की कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के समय में क्या होता है, इनके विधायक जी लोग जो उनके पुत्र के द्वारा ट्रैक्टर सप्लाई की जाती रही है, इनको बाइक सप्लाई की जाती रही है, वॉकी टॉकी सप्लाई करने की बात होती रही है। तो ये सारी चीजें अब लगभग बंद हो गया। फ्रंटल जितने हमारे लीडर्स हैं उनको खोया हमारे कांग्रेस के लोगों ने जी। और लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो हमने किया था उसका असर दिखाई दे रहा है, जो हमारे दौर में हुआ उसका असर अब आ रहा है, लेकिन उसका लाभ कांग्रेस की सरकार ले रही। अरे उसका असर तो ये दिखा कि पूरे बस्तर की 12 सीटों में सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का। श्री देवलाल ठाकुर जी हमारे साथी सुन रहे होंगे इस बात को, तो उनकी तरक्की का सर्टिफिकेट तो उसी से मिल गया कि पूरे 12 के 12 सीटें जो है ना कांग्रेस को उन्हें समर्पित कर दिया। ये उसका बिल्कुल देवलाल ठाकुर जी, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जनता होती है और जब रिजल्ट आते हैं तो वो साफ होता है वो किसके साथ गई। यदि आपका काम बेहतर होता तो आपके साथ होती। उन्होंने कांग्रेस को साथ दिया, जैसा वो कह रहे हैं 12 सीटें लेकर आए, और फिर भी आप दावे वही कर रहे हैं। जी देवलाल जी, देखिए इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कहीं न कहीं 15 सालों से तो भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों ने अपना समर्थन दिया, तो कहीं न कहीं उनके कार्य तो अच्छे रहे होंगे, इसलिए तो उन्होंने 15 साल तक समर्थन दिया। इनकी 3 साल की गवर्नमेंट की छत्तीसगढ़ में 3 साल में ही क्यों हटा दिया गया? आखिर कांग्रेस की सरकार ने जो आदिवासियों के मुंह पर कालिक पोता उसकी सजा तो इनको दी है ना। और फिर से ये कांग्रेस की सरकार जो आज 4.5 साल में कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो डॉक्टर रमन सिंह अगर बोल रहे हैं कि बस्तर के विकास के लिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम उठाए, आज बस्तर में यूनिवर्सिटी किसने खोला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला। बस्तर में मेडिकल कॉलेज कौन लेके आया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लेके आया। आज वहां पर शिक्षा एजुकेशन हब के नाम से नारायणपुर, गीदम जैसे क्षेत्रों में अगर नक्सली अंचल के क्षेत्र के बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश बोलकर वहां आधुनिक शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, तो किसकी बदौलत है? भारतीय जनता पार्टी सरकार की बदौलत है। अगर कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो जवान होगा तभी तो उसका असर दिखेगा ना, नौकरी के लायक होगा तभी। अब ये नक्सली मूवमेंट की बात करते हैं, नक्सली मूवमेंट की जो आधारशिला खत्म करने की वो भारतीय जनता पार्टी ने रखी। उसके समय में कंपनियों को जगह जगह बैठाया गया और रणनीति पूर्वक जो नक्सली कम हुए हैं उनको कनेक्टिविटी के तहत रोका गया, जहां पर फोर्स ने रोड बनवाए। रोड बनवाकर आज भी जो रोड जो बीजापुर से सुकमा को जोड़ने का रोड बन रहा है, जिसका विरोध नक्सली द्वारा किया जा रहा है, ये चारों तरफ से घिर जाएंगे तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में नक्सली समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आपका ये कहना है कि सब आपने किया है। शशि भगत जी वो कह रहे हैं सब कुछ हमने किया, आपने क्या किया? क्या है आपको देखने में और समझने में अगर कोई बस्तर का आदमी समझता होगा बहुत अच्छे से जान सकता है। जी जी, जवाब ले ली सर शशि भगत जी। स्कूल हमने खोला, 3000 स्कूल श्री केदार कश्यप जी ने बंद कराया। 55,000 स्कूल खोले छत्तीसगढ़ में। और मैं आपको बता देता हूँ, उनकी पत्रिकों तक को फर्जी सर्टिफिकेट के फर्जी एग्जाम देना पड़ा, अपने साली साहिबा को बैठाना पड़ा, उसके ऊपर FIR हुआ। FIR वो भी गुमनाम नाम से हुआ जिसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। क्या वो अपनी पत्री बच्चे और जो अपराधी है उसको नहीं जानते? तो क्या बात करते हैं आप लोग? तार मेटला जैसी कांड हुई है, उस बात की आपको गुमान नहीं है? अरे कम से कम ईश्वर के नाम से, श्री राम जी के नाम से सत्ता पाते हैं तो उनके नाम से सत्य भी बोलना सीखिए। कम से कम इतना गुजारिश। देवलाल जी जवाब दे दीजिए, अंतिम प्रतिक्रिया आप। भगवान श्री राम के नाम से तो आदमी जीवन भी जी लेते हैं, जिंदगी भी भगवान श्री राम की दी हुई है। और हम लोग के लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की पार्टी है, भगवान श्री रामचंद्र जी को मानने वाली पार्टी है। भगवान राम के बारे में इस तरीके की अगर सोच कांग्रेस के लोग रखते हैं तो उनके मन में अगर रावण बसता होगा तो इस तरीके की सोच रख सकते हैं। हम भगवान राम के कारण ही पार्टी अगर हमारी सत्ता में आ रही है, हमारा जीवन चल रहा है, हमारे तो अंग अंग रोम रोम में राम है। कृपा करके इतना तो अरे हमारे तो अंग अंग रोम रोम में राम है, वही राम रची राखा। सब बोलिए। चलिए सर, ये बात सही है कि होया ये वही जो राम रची राखा, को कत सकत बढ़ा वही शाखा। ये तो भगवान तो क्या तय करेंगे, जनता तय करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है कि आपने बेहतर काम किया था या भूपेश जी ने बेहतर काम किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। लेकिन बस्तर में नक्सलवाद को लेकर हमेशा सियासत गर्माती रही है। एक बार फिर
वही मुद्दे को लेकर रमन सिंह और भूपेश बघेल जी यानी वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। पर बड़ा सवाल यही, जनता किसकी बात को समझ पाएगी। नक्सलवाद पर सियासत नहीं, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।